आज की वीडियो में हमें सीखना है tradingview.com का कुछ बेसिक्स और लाइन चार्ट। तो अगर आपने मेरे चैनल की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर के वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिस्ट का जो मेन टास्क है वो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हिस्टोरिकल डाटा चाहिए। वो डाटा हमें कहाँ पर मिलेगा? उसके लिए प्राइमरीली दो वेबसाइट्स मोस्ट फेमस हैं, मोस्ट कॉमन हैं। द वन इज़ tradingview.com एंड द अदर इज़ investing.com। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर वेबसाइट्स हैं। ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टिंग दोनों पेड वेबसाइट्स हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए कुछ फीचर्स फ्री हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत अभी नहीं है। आपकी पूरी की पूरी 95 to 99% लर्निंग फ्री वर्जन में ही हो जाएगी। तो tradingview.com आप गूगल से खोल के अपने जीमेल अकाउंट से इसको लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर साइन इन कर लेंगे अपने जीमेल अकाउंट से, तब आपके सामने ऐसा एक पेज खुलेगा। आपको यहाँ पर चार्ट्स पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। मैं सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको डिफरेंट वर्जन दिख रहा था। आपको ऐसा अब एक पेज दिखाई देगा। आप अब इसमें नोट करिएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक बॉक्स है। इस लेफ्ट साइड के बॉक्स में आपको जिस भी स्टॉक का डाटा देखना है आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मुझे एशियन पेंट्स का हिस्टोरिकल डाटा चाहिए। आप देखेंगे कि tradingview.com पर सभी ग्लोबल स्टॉक्स लिस्टेड हैं, फ्यूचर्स, क्रिप्टो करेंसीज, इकोनॉमिक डाटा, एवरीथिंग इज़ लिस्टेड ऑन tradingview.com। क्योंकि हमें एशियन पेंट्स का चार्ट देखना है तो हम एशियन पेंट्स का चार्ट खोल लेंगे। अब आप यहाँ पर थर्ड टैब देखेंगे, कैंडल्स जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली डाटा रिकॉर्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं। हाइकेनेशी, रेनको, कैंडल स्टिक्स, देन बार चार्ट, लाइन चार्ट। ये जैसे जैसे हम आगे की वीडियोस में आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इनका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस बताता जाऊंगा। अभी आज की क्लास में हमें लाइन चार्ट सीखना है, तो आप इस लाइन चार्ट को जब क्लिक करेंगे आपके आगे ऐसा एक चार्ट खुलेगा। अब लाइन चार्ट का ये मतलब है कि एशियन पेंट्स के स्टॉक के अंदर आप मुझे बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। इंडियन मार्केट सुबह 9 बजे से 9 AM से 3:30 PM तक इंडियन मार्केट ओपन रहती है। तो मैं 3:30 PM पर जो एशियन पेंट्स का लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है बायर और सेलर के बीच में, उसको रिकॉर्ड करूंगा चार्ट के ऊपर। ऐसे ही मैं ट्यूसडे को आऊँगा और 3:30 PM पर लास्ट ट्रांजैक्शन जो एशियन पेंट्स के स्टॉक का बायर सेलर के बीच में हुआ है, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस में क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं, मैं उस क्लोजिंग प्राइस को चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड करूँगा। तो आप ऐसा करते जाएंगे और आपके सामने एक बड़ा सा लाइन चार्ट डेवलप होता जाएगा। अब आप यहाँ पे थर्ड टैब देखेंगे, मैं इसमें डेली क्लिक करके रखूँगा। डेली मतलब आप रोज़ एशियन पेंट्स का क्लोजिंग प्राइस चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे मैं कहीं भी माउस रखूं अगर इस डेट पर, तो आप नीचे देखेंगे 2 अगस्त 2021 को एशियन पेंट्स 2966.65 रुपीज़ पे बंद हुआ। ऐसे ही आप देखेंगे, मैं माउस मूव करूंगा तो 3 अगस्त को ये प्राइस था। इसी तरह आगे 4 अगस्त को ये प्राइस था। तो आपने लाइन चार्ट बहुत सिंपल चार्ट है, आपको केवल लास्ट ट्रांजैक्शन चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड करनी है, आपका चार्ट बनता जाएगा। आप देखें यहाँ पर थर्ड टैब का क्या मतलब है, ये मैंने यहाँ पर डेली सिलेक्ट किया हुआ है, 1 डे। सो 1 डे का मतलब है आप रोज़ मंडे टू फ्राइडे आकर क्लोजिंग प्राइस रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आप यहाँ देखिए कि मैं सिर्फ February 21 से लेकर अगस्त 21 तक का डाटा देख पा रहा हूँ चार्ट के ऊपर। अब आप मुझे बोलते हैं कि मेरे पास डेली रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ फ्राइडे को रिकॉर्ड करूँगा। तो उसके लिए आप वीकली चार्ट खोलिए। वीकली चार्ट में हम पूरे हफ्ते की लास्ट ट्रांजैक्शन को चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं।
तो वीकली चार्ट में हम हर फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस एशियन पेंट्स का वी विल रिकॉर्ड ऑन दी चार्ट। सो मैं आपके सामने यहाँ माउस रखूंगा जब, तो 29th जून, देन नेक्स्ट प्राइस 6th जुलाई फ्राइडे, देन नेक्स्ट 13th जुलाई। सो एवरी वीक फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस हम चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। आप समझे, एवरी वीक हम फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह आप अब एक बार नोट करिए, जब ये चार्ट डेली था तब आप बहुत कम डाटा देख पा रहे थे, मात्र February 21 से स्टार्ट करके अभी तक का आप डाटा देख पा रहे थे। लेकिन जब मैं वीकली क्लिक करता हूं तो अब आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा देख पा रहे हैं व्यू, अप्रैल 2019 से अभी तक अगस्त 2021 तक का डाटा देख पा रहे हैं। इसी तरह अब आप समझ गए होंगे मंथली चार्ट में आप क्या करेंगे कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मेरे पास तो हफ्ते का भी टाइम नहीं है, मुझे तो आप बता दो मंथ एंड का क्लोजिंग प्राइस क्या रहा। तो जब मैं मंथ पे क्लिक करूंगा तो आप मंथ एंड पर जो ट्रांजैक्शन प्राइस उस स्टॉक का है बायर और सेलर के बीच में, लास्ट ट्रांजैक्शन मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे पर जो हुई है उसको आप चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो जब मैं मंथ पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे एशियन पेंट्स 2011 से 2021 का डाटा आप सेम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप इसको जूम इन माउस व्हील से और जूम आउट कर सकते हैं। तो आपने लाइन चार्ट में बहुत सिंपल सा एक फंडामेंटल सीखा कि लाइन चार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम आखिरी ट्रांजैक्शन प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको कौन सा चार्ट देखना है, वो सब हम अगली वीडियो में जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे तब हम सीखेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं, ऑब्वियसली आप मेरा चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप कंप्लीट बिगिनर हैं। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो आप अपने पसंदीदा 20 से 30 शेयर्स की लिस्ट बना लीजिए और उसे ट्रेडिंग व्यू में सेव करिए। जैसे मुझे एशियन पेंट्स को सेव करना है तो मैं राइट क्लिक करके ऐड टू वॉच लिस्ट इसको कर दूंगा। जब मैं इधर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये आपकी वॉच लिस्ट है जहां पर आपके स्टॉक सेव्ड हैं। तो आप ऐसे अपने पसंद के 20 से 30 स्टॉक्स की एक लिस्ट बना करके रख लीजिए, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो। आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं एप्पल स्टॉक का। सो जब आप एप्पल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कि ये एप्पल का आपके सामने मंथली चार्ट खुला हुआ है, लाइन चार्ट। इसी तरह से वीकली मतलब आप समझ गए, हर वीक एंड पर हम क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे और डेली में हम डेली को रिकॉर्ड करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है लाइन चार्ट का। अब आप अपने स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाइए 20 से 30 और उनके लाइन चार्ट खोल के tradingview.com पर उनके चार्ट देखिए। तो आगे की क्लास में मैं अब आपको लेकर के चलूंगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम समझेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है और माइनर ट्रेंड क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है या कुछ आपको लग रहा है इसमें और होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव फर्दर फॉर यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।